हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, दो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के बंधन एंड टाटा स्मॉल कैप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, स्पेशली अगर आपको इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स के थ्रू नहीं करना है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप जनरली स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी रिस्की कैटेगरी होती है। अगर आपका होराइजन एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का है तो ये कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हमने दो फंड्स लिए हैं, रैंडमली सिलेक्ट करे हैं, कोई इसके अंदर सजेशन नहीं है। अगर हम देखिए बात करें, जो दोनों जो फंड्स हैं बंधन एंड टाटा के, जो स्मॉल कैप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं है हमारे पास। टाटा का स्मॉल कैप का जो फंड है वो 2018 में लॉन्च हुआ है एंड बंधन का 2020। तो जनरली ज़्यादा ड्यूरेशन के जो फंड्स होते हैं वो अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री होती है उसको समझने की। और अभी के टाइम पे आपको पता है कि स्मॉल कैप्स अच्छी खासी रैली दी हुई है, तो जो फंड्स बहुत फ्रीक्वेंटली लाइक बंधन हुए हैं वो एक नेगेटिव फैक्टर भी हो सकता है अभी के लिए इस पर्टिकुलर फंड के लिए। देखिए, आगे अगर हम बात करें बंधन का जो म्यूचुअल फंड, जिसमें मैंने बताया कि लास्ट 4 ईयर्स पहले ही आया है, अभी के टाइम पे AUM या एसेट अंडर मैनेजमेंट इज क्लोज टू 7,500 करोड़। अगर हम एक्सपेंस रेशो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, 0.35% है। और अगर हम बात करें कि कौन से स्टॉक्स हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट बात जानने की कि एसेट अंडर एलोकेशन कैसे हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो मेजॉरिटी तो इसके अंदर कंपनी स्मॉल कैप्स की होंगी, तो ऑलमोस्ट 72% आपकी स्मॉल कैप्स है। मिड एंड लार्ज के अंदर ऑलमोस्ट 15% एलोकेशन बंधन ने मेंटेन किया हुआ है। देखिए, एक जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, या हम बोल सकते हैं कि क्यों मुझे अच्छी लगी, मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जनरली देखिए, स्मॉल कैप्स के अंदर थोड़ा सा रिस्की होता है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन अगर करके रखेगा मैनेजर, तो मुझे लगता है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स आर ऑलमोस्ट 153। अगर आपको पता होगा, स्मॉल कैप कैटेगरी एक और काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी अच्छा जो चल रहा है फंड, दैट इज़ निपॉन इंडिया। निपॉन के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है, क्लोज टू 200। एक रीज़न ये है कि उसके अंदर ऑफकोर्स आपका AUM ज़्यादा है, इसलिए भी रखे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो वोलेटाइल कैटेगरी है लाइक स्मॉल कैप्स, उसके अंदर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन अगर ज़्यादा होगी तो आपके डाउनवर्ड रिस्क प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो दैट इज़ द थ्योरी में भी बिहाइंड की, जिसलिए इसके ज़्यादा 153 है। लेकिन ऑल्टरनेट इसका एक ये भी हो सकता है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा ही स्टॉक्स होंगे तो इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि आपको इसके अंदर ट्रू बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, जो आपकी म्यूचुअल फंड, जो कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड्स में होता है। देखिए, अगर हम वहीं टाटा की बात करते हैं, टाटा के अंदर जैसे मैंने बताया कि 2018 में आया था। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम टाटा की बात करते हैं तो क्लोज टू 8800, यानी कि इसका ऑफकोर्स आपका ज़्यादा है जो आपका बंधन स्मॉल कैप से, क्योंकि इसमें लॉन्च भी पहले हुआ है। अगर हम बात करें एसेट अंडर एलोकेशन कैसे हुआ है, तो स्मॉल कैप्स इज 88% एंड मिड कैप इज हार्डली एनीथिंग। यानी कि ट्रू फॉर्म में टाटा स्मॉल कैप इज़ स्मॉल कैप का जो फंड है वो वैसे ही है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 89 to 90% आपके स्मॉल कैप कैटेगरी के ही कंपनीज हैं। अब उन कंपनीज पे भी आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले बंधन की कौन कौन सी कंपनीज हैं, इसके अंदर टॉप 10 एलोकेशन सबसे ऊपर है फिलिप्स कार्बन। अगर हम देखें तो PCBL जिसको बोलते हैं 3.5%। रेस्ट अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 and 1%, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स ही 153 है। नेक्स्ट आपके पास है चोलामंडलम, L&T फूड्स, वी हैव इंडस टावर्स, वी हैव शैली इंजीनियरिंग, REC लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज, कर्नाटका बैंक, अरविंद लिमिटेड, TVS होल्डिंग्स। तो ये सारी स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज, किसी में भी एलोकेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर किसी का भी रिटर्न्स कम ज़्यादा आया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि ये इन अ वे एक तरीके का आपका इंडेक्स फंड की तरह काम करने लगेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की तरह। अगर हम देखिए वहीं पे हम टाटा की बात करते हैं, तो आपका सबसे टॉप एलोकेशन अभी भी, जो मैंने पहले भी इसके अंदर रिव्यूज़ कई बार किए हैं, तो हमेशा यही कुछ कंपनीज टॉप में रही हैं। दैट इज़ द BASF इंडिया, क्वेस कॉर्प। अगर यहाँ पे देखिए परसेंटेज एलोकेशन कितना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स सिर्फ 51 है। यानी कि टाटा स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सिर्फ 51 स्टॉक्स, यानी 1/3 ऑफ स्टॉक्स जो आपके बंधन में। BASF इंडिया 5.5%, क्वेस कॉर्प 4.5%, गोदरेज इंडस्ट्रीज 3.5%, किर्लोस्कर न्यूमैटिक 3.5%, टाइम टेक्नोप्लास्ट, IDFC, एलेंटास गुजरात, रेडिको खैतान, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो टाटा के अंदर आपकी ये टॉप 10 कंपनीज हो जाती हैं। लेकिन कंपनीज अच्छी हैं ऑफकोर्स, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क एक हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करी हुई है फंड मैनेजर ने। देखिए, इंपॉर्टेंट है रिस्क को समझने के लिए कि हम एक्चुअल रिस्क पैरामीटर समझते हैं, और वहाँ पे एक्चुअली समझ में आएगा कि कौन सा फंड जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा बीटा, और अगर हम बाकी जो रेशियोज़ की वैल्यू देखें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टार्ट करते हैं। जनरली वैल्यू कम बेटर कंसिडर की जाती है, यहाँ पे टाटा की बेटर है। शार्प रेशियो पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 1.63, यानी कि आपकी टाटा की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये रिटर्न्स बाय रिस्क होता है। तो ज़्यादा अगर रिटर्न्स आ रहे हैं और कम रिस्क है तो शार्प रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर हम सॉर्टिनो रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे आपका मार्जिनली अगर आप देखेंगे बंधन का बेटर है।
यानी कि देखिए दोनों जो रिस्क पैरामीटर्स है कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आपका जो डेविएशन और हम शार्प रेशो की बात करते हैं तो टाटा स्मॉल कैप बेटर है। इवन दो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स कम थे, स्टिल इसने जो है आपकी प्रोटेक्शन रखी हुई है, लेकिन डाउनवर्ड प्रोटेक्शन। और ये इंपॉर्टेंट वाली बात है जो आपका सॉर्टिनो रेशो आपको बताता है, यहाँ पे आपका बंधन बैंक काफ़ी अच्छा, बंधन बैंक नहीं, बंधन एएमसी का जो स्मॉल कैप है वो अच्छा कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी 2.84 है, वहीं पे टाटा की 2.51 है। और यही मैं आपको कहना चाहता था क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन करने में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तो कहीं ना कहीं उसको जो है आपकी रिस्क जो है, रिटर्न्स जो है वो डाउनवर्ड रिस्क से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो ये मुझे बंधन के बारे में काफ़ी अच्छा लगा। तो फाइनली एक काम करते हैं हम, एक जो हमने प्लॉट किया है, क्योंकि देखिए हमारे पास लॉन्ग टर्म का चार्ट नहीं है 5 और 10 ईयर्स का, 1 ईयर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली अगर हम देखें तो आपका इवन तो ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स है, रोलिंग रिटर्न्स नहीं है, आपका क्लियरली बीट किया है बंधन ने। देखिए बंधन ने अभी के टाइम पे काफ़ी सारे और म्यूचुअल फंड्स को भी बीट किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक ऐसा फंड है जो बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहा है या बहुत टाइम से ऑलरेडी लॉन्च्ड है, तो वो उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी के टाइम पे तो स्मॉल कैप्स इन अ वे ऑलरेडी इतने अच्छे चल रहे हैं। तो जिसने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है और मे बी अभी के टाइम पे अंडर परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ अभी के टाइम पे हाई परफॉर्मेंस बंधन को देख के आपको स्विच करने की नहीं सोचनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ओनली एंड ओनली इफ अगर आप लाइक सपोज अभी तक आपने किसी भी स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तब आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि आप बंधन को कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टिल अपने फंड मैनेजर के एडवाइस से करिएगा। ये कोई सजेशन नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सो मैं आपको ये कहना चाहता था इस वीडियो के अंदर, आपको कोई डाउट होता है नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और किसी फंड के बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम भी मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, अच्छी लगी हो तो, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।